लेकिन याद रखना उसका फल तो, उसका पेड़ तो बाहर आना ही आना है। आपकी ब्लेसिंग बाहर आनी आनी है। आप, ऐसा नहीं है कि आप जीतेंगे नहीं, आप विनर नहीं बनेंगे, आप आशीष को नहीं देखेंगे, आप ब्लेसिंग को देखेंगे। आपका कैरियर तबाह नहीं हो सकता क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले बंदे हैं। परमेश्वर ने यूसुफ को क्यों चुना? क्योंकि यूसुफ के अंदर परमेश्वर ने टैलेंट देख लिया था। आज आपके अंदर कौन सा टैलेंट है मुझे नहीं पता, आपके अंदर क्या टैलेंट है, लेकिन हो सकता है कंचे खेलने का टैलेंट हो, आपके अंदर ताश खेलने का टैलेंट हो, आपके अंदर ज्यादा देर टीवी देखने का टैलेंट हो, आपके अंदर हो सकता है ज्यादा देर, आजकल के बच्चे ज्यादा देर कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं। आजकल की लड़कियां तो इंस्टाग्राम सोएंगी, इंस्टाग्राम रात को भी, फेसबुक तो आजकल कोई भी नहीं देखता। मतलब कि ज्यादातर मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को, कि ज्यादातर वो लोग मतलब सोने में टाइम बिताएंगे। उनका टैलेंट है। आपके बच्चों के अंदर क्या टैलेंट है जो परमेश्वर आज आपको चमकाए? यूसुफ के टैलेंट को परमेश्वर ने देखा। उसके अंदर एक टैलेंट था, कह रहा वो दया करता था। उसके भाई उससे बोलते थे मेरी भेड़ बकरियां, तो उसका बाप जब भेजता था भैंसों को, उन पशुओं को जगाने के लिए, तो उसी समय नहलाने के लिए, तो उसी समय उसके भाई धूप में काम नहीं करते थे, उसको दे दिया करते थे और वो जाकर अपने भाइयों का काम करता था। इसका मतलब ज्यादा काम करने का टैलेंट था उसके अंदर, गुण था उसके अंदर। आपके अंदर ज्यादा काम करने का, ज्यादा बार चर्च आने का, ज्यादा बार प्रार्थना करने का टैलेंट है आपके अंदर। कह रहे हैं कि वो क्षमा करता था। उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाल दिया, उसके भाइयों ने उसको कुएं में गिरा दिया, लेकिन क्षमा कर दिया उसने। और जब मैं कह रहा हूं कि वो बाहर आया तो भी उसके अंदर आत्मा में, उसकी स्पिरिट में माफ करने वाली आत्मा घूम रही थी। परमेश्वर देखा इसके अंदर टैलेंट है, कह रहा ज्यादा काम करता है, इसलिए परमेश्वर ने फैसला ले लिया, कह रहा कि अब मैं इसको देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में उसको आशीष दिया। शैतान ने उसको झाड़ी में दबाने की कोशिश किया, उसको बार बार, उसको मालूम था, कह रहा ये वो बीज है जो पूरी दुनिया के लिए चमकेगा एक दिन। इसलिए कह रहा कि अगर ये यीशु की संगति करेगा, इसके लोगों की, इस्राएलियों की संगति करेगा, ने उसकी सैलरी को मार लिया, उसकी जॉब मार ली, उसकी सैलरी भी दबा ली। और उसी समय शैतान ने उसकी पत्नी के द्वारा भी, मैं कह रहा हूं फिरौन की पत्नी के द्वारा भी, उसके रानी के द्वारा भी उसको जो है जेल में डाल दिया, दबा दिया कि तब जा, तू कर जा, बस तू बाहर नहीं आना चाहिए इसी समय। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने अपने एंजल भेजकर और एक दिन उसको जेल से बाहर निकाला और उसी देश के अंदर प्रधानमंत्री बना दिया। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि आपको कोई, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, कितना भी कोई दबा रहा हो, आपके विचार, आपके ख्याल दबा रहे हो, लेकिन आज रात याद रखना, अगर आपके बच्चों में ये टैलेंट है, परमेश्वर ऐसे टैलेंट को ढूंढ रहे हैं कि आपके बच्चों में, कह रहे कि आज आप, हो सकता है आपके अंदर बड़ा अच्छा टैलेंट हो, हुनर हो, बड़े पढ़ाई हो, डिग्री हो, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, लेकिन कुछ भी हो, आप फौजी हो, लेकिन आपके अंदर टैलेंट होगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा टैलेंट कुछ नहीं चाहता आपके अंदर। परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर टैलेंट कैसा भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर प्रार्थना करने का टैलेंट है, दूसरों को क्षमा करने का, दया करने का, कह रहा है ज्यादा काम करने का, ज्यादा काम करने वाले बच्चों को ढूंढ रहा है परमेश्वर, ज्यादा मेहनत करने वालों को ढूंढ रहा है, ज्यादा प्रेयर करते हैं आप, तो परमेश्वर ऐसे बच्चों का टैलेंट आज रात चमकाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप जीरो से हीरो बनने वाले हैं। अपने पड़ोसी को बोलो कि तेरे अंदर कौन सा टैलेंट है, पूछो, आज पूछो अपने बच्चों से, अपने परिवार से। आपको पूछने की जरूरत नहीं, आपको पता है कौन सा टैलेंट है इनके अंदर। सारा दिन व्हाट्सएप पर चैटिंग चलती है, लेकिन आप अगर दब गए हैं, आप फिर कह रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी मेरा तो बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी परिवार में ये नहीं आ रहा, लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है भजन संहिता 107 के 20 में वहां पर क्लियर लिखा करा कि वो अपने वचन को भेजकर करा उनके टैलेंट को बाहर निकालता है। अगर आज आपका टैलेंट जीरो है, मैं कह रहा हूं आज रात हीरो बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खुलने वाली है, आप ब्लेसिंग को देखने वाले हैं। आइए हम पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे वो उनको निकालता है। इसका मतलब कि आज आपको विश्वास करना है, भरोसा रखना है, याद रखना है कि आप कैसे भी शैतान के हाथ में पड़ गए हो, बेशक आपको दबा दिया गया हो, बेशक आपको कोर्ट केस में डाल दिया गया हो सकता है आप रो रहे हो, आज आपको बीमारी के बेड पर डाल दिया लेकिन हो सकता है आपके टैलेंट को दबा दिया, आपको नौकरी से निकाल दिया हो सकता है आपकी सैलरी मार ली हो किसी ने, हो सकता है आपके बच्चा इस बार आईलेट्स में फेल हो गया हो, आपको फौरन से निकालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप इसी समय दबे हुए हो कि आप अपने आसपास में खुशी से जी नहीं पा रहे हो, या फिर आपके बच्चे आपके साथ कह रहे कि गलत कर रहे हो, आपको धोखा दे रहे हो, लेकिन उसी समय आपका मन दब रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है उस समय में आपको सिर्फ प्रेयर करना है। आपको एक ही जन है जो बाहर निकाल सकता है और वचन पढ़ना है। कह रहा है कि आपको ये काम करना है। अगर आप ये काम मैं हर संडे वीरवार आपको क्यों सिखाता हूँ कि ताकि उसके बाद हीलिंग किसी और को नहीं आपको मिलने पाए, आश्चर्य कर्म किसी और के साथ नहीं आपके साथ होने पाए। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो एक स्क्रीन पर फोटो दिखाता हूं दानियल की। ये दानियल नाम का एक व्यक्ति है, परमेश्वर से
प्यार करता और मानता है उसको। और उसी समय ये दानियल क्या कर रहा है, इसको राजा ने इसके अंदर एक टैलेंट देखा, शैतान ने इसके टैलेंट को देखा, लोगों ने इसके अंदर टैलेंट को देखा, कहता यार ये तो सारा दिन प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, वचनों में रहता है, परमेश्वर की संगति करता है। तो उसी समय राजा ने इसको उस देश में मंत्री बना दिया। लेकिन उस समय में वो लोग इससे जलने लगे और जेलस करने लगे, और उसी समय उन लोगों ने उसकी बुराई करके कि राजा के सामने और इसको शेर की मान में डलवा दिया। और उसी समय जब ये शेर की मान में डला, क्योंकि उसने एक दिन प्रभु बोझ उसके राजा के बोझ में जब उसको जाना था, तो राजा ने कहा कोई प्रार्थना नहीं करेगा, सब मेरे घर पर इकट्ठे होंगे, मेरे राजमहल में आएंगे। लेकिन उस दिन इसने जवाब दे दिया, इसने कहा मेरे अंदर एक टैलेंट है। कहता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट नहीं है, मेरे रिश्तेदारों को या तुझे खुश करूं, मेरा टैलेंट है कि मैं सुबह